केवल अपनी 2 उंगलियों से उठाकर पुनः सड़क पगडंडी पर रख देते थे। पर इन सब के लिए किसी शारीरिक योग अथवा क्रिया का कोई स्थान नहीं था। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मैं वृंदावन आश्रम में महाराज जी की कुटी में उनके सम्मुख बैठा था। मुझसे कुछ दूर पर श्री सिद्धि माँ तथा जीवंती माँ भी बैठी थीं। केवल हम 3 ही थे उस वक्त कुटी में। महाराज जी अपनी सरल वाणी में बहुत कुछ सुना रहे थे, कुछ सार गर्भित भी और कुछ हास्यप्रद भी, और इस तरह हमको अपने पर केंद्रित नहीं होने दे रहे थे। साथ में जैसा सदा होता था, वे एक मुद्रा में स्थिर भी तो नहीं हो रहे थे। फिर भी इस स्थिति में भी मैंने देखा कि एक महाराज जी के साथ पर 2 महाराज जी बैठ गए हैं तख्त पर। बाबा जी के इस खेल पर मैं आनंद से मुस्कुरा उठा। उधर बाबा जी के दोनों स्वरूप बोलते भी जा रहे थे। यह सोचकर कि दोनों माताओं को भी यह दृश्य देखने को मिल रहा है कि नहीं, मैंने उनकी तरफ दृष्टि की तो देखा कि एक की जगह 2 सिद्धि माँ बैठी हैं। कुछ ही क्षणों में एक दूसरी जीवंती माँ उनके बगल में अवतरित हो गईं। मैं तो यह सब देखकर आत्मविभोर हो उठा। तभी महसूस किया कि कोई मेरी बगल में विराजमान हो गया है। घूम कर देखा तो एक और होर्त दत्त शर्मा बैठे हैं बगल में। इस लीला क्रीड़ा ने मेरे अंतर्मन में कितना आह्लाद, कितना आनंद भर दिया होगा, सुनने वाले भक्त स्वयं समझें। त्रेता में श्री राम ने एक से अनेक होकर चित्रकूट में तथा अयोध्या वापस लौटकर सभी को यथा योग्य सम्मानित किया था। जथा जोग मिले सबहीं कृपाला। द्वापर में श्री कृष्ण ने अनेक बनकर महारास रच दिया, और यहाँ तो स्वयं को ही नहीं अपितु अपने परिकरों को भी 1 से 2 कर दिया महाप्रभु ने। बाबा जी महाराज के लीला चरित्र पर गंभीरता से नमन करने पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि शरीर की आकृति अथवा उसके भार में अधिक अथवा न्यूनता या उनकी शारीरिक शक्ति में कोई निश्चितता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। मशक समान रूप भी हो जाता था, विशाल भी हो जाता, इतना कि ऊंचे चौड़े दरवाजे से भी ना निकल सकें। केवल 1 हाथ का भार ही असह्य हो जाता। छोटी से छोटी जगह में भी समा जाते थे, और पूरी साइज का तख्त भी छोटा पड़ जाता था। शरीर कभी अत्यंत दुबला पतला हो जाता, कभी अत्यंत लंबा और क्षीण हो जाता, कभी इतना स्थूल कि पेट और टांगों के बीच का हिस्सा कटि प्रदेश ही लोप हो जाता था। हाथ पांव कोई भी आकार ले बैठते तथा कहीं से भी मुड़ जाते। शरीर की हड्डियां हाड़ मांस की थीं या रबर प्लास्टिक की, जानना मुश्किल था। और इन कारणों से महाराज जी के फोटो चित्र सदा एक दूसरे से भिन्न होते थे। आकार में ही नहीं, वरन शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति अथवा उनकी लंबाई चौड़ाई में भी, मुख मुद्रा में भी यही शरीर बच्चे के शरीर की भांति अत्यंत कोमल भी हो जाता था और शिला वज्र की भांति कठोर भी। वज्र देहे
दानव दलन। उनके शरीर का वजन भी कुछ भी हो सकता था, रुई अथवा फोम के बंडल के समान हल्का फुल्का भी और असहनीय रूप से भी भारी भी। शक्ति के नाम पर एक और जहाँ चलने फिरने के लिए भी सहारा अथवा सवारी भी ले लेते थे, वहीं दूसरी ओर शरीर से स्थूल भारी व्यक्ति को गेंद की तरह उछालकर दूर फेंक देते थे और सहारा देने वाले व्यक्ति को भी खंडर में गिराने से बचाने को केवल अपनी 2 उंगलियों से उठाकर पुनः सड़क पगडंडी पर रख देते थे। पर इन सब के लिए किसी शारीरिक योग अथवा क्रिया का कोई स्थान नहीं था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।